शिवजी और पार्वती जी के मन में इच्छा हुई कि अब अपने पुत्रों का विवाह करना चाहिए। तो महाराज पहले किसका विवाह करें? तो भगवती ने कहा कि ऐसा है, परीक्षा कर लेते हैं। तो विश्वरूप प्रजेशस्य, विश्वरूप नाम के एक प्रजापति हैं, उनकी 2 कन्याएं हैं। तो एक स्वयंवर जैसा कर लेते हैं। दिव्य रूपे सुते उभे, सिद्धि बुद्धि ख्याते शुभे सर्वांग शोभने। जो सिद्धि और बुद्धि नाम की कन्या है विश्वरूप नाम के प्रजापति की, बस उनका विवाह हम अपने पुत्रों से करेंगे। तो एक प्रतियोगिता का आयोजन कैलाश में किया गया। बोले जो धरती की प्रथम 3 परिक्रमा लगा करके लौटेगा, यश्चैव पृथ्वीं सर्वां क्रांत्वं पूर्वमुपाव्रजेत्, जो पहले धरती की परिक्रमा लगाकर लौटेगा उसे उसका विवाह। तो गणेश जी चूहे पर सवार हो गए। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। कार्तिकेय जी मयूर पर आरूढ़ हो गए, मोर पर बैठ गए। और अब शुरू हुआ। तो सब देवता देखने को आ गए कि देखें तो कौन विजयी होता है। अच्छा, देवता तो चर्चा कर रहे थे, स्वाभाविक बात है। एक तो स्थलचर है और एक नभचर है। गणेश जी का वाहन चूहा है, धरती पर चलता है, और फिर गणेश जी भी भारी हैं। और दूसरी ओर कार्तिकेय जी मोर पर बैठे हैं, तो मोर तो महाराज आकाश मार्ग से जाएगा, जल्दी कार्तिक जी लौट आएंगे। श्री नारद जी महाराज ने गणना की और गणना करके कहा, बोले महाराज जैसे दौड़ से पहले, रेस से पहले वो कहते ना 1 2 और 3, तो नारद जी ने गणना की और अब दोनों ने यात्रा शुरू की। तो कार्तिकेय जी ने तो मोर के कंठ पर हाथ धरा, आज्ञा की, और महाराज वो तो वायु वेग से आकाश की ओर चला। और गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी चूहे पे बैठे और उससे कहा, बोले पीछे चलो। अरे महाराज पीछे नहीं जाना है, आगे जाना है। नहीं तुम पीछे चलो। तो चूहे पर बैठकर फिर पिताजी माताजी के पास पहुंचे और चूहे से कहा, चलो परिक्रमा लगाओ। तो चूहे पर बैठकर माता पिता की परिक्रमा की। 3 परिक्रमा पूरी करने के उपरांत भगवान विश्वनाथ को गणेश जी ने प्रणाम किया। शंकर जी तो सब समझ गए, मुस्कुराए भगवान शंकर। नारद जी ने कहा, गणेश जी पहले ही आपका वाहन कमजोर है और कार्तिक जी तो कहां पहुंच गए होंगे, आप यहीं परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप परिक्रमा शुरू करिए। गणेश जी बोले, हे देवर्षि, मेरी परिक्रमा तो पूर्ण हो गई है, और यदि विश्वास न हो तो आप पिताजी से पूछ लीजिए। ऐसा कहकर गणेश जी ने भगवान विश्वनाथ को प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने कहा, भैया परिक्रमा तो पूरी हो गई। तो सबने कहा, महाराज जी कैसे? तो बोले गणेश जी से पूछो। तो गणेश जी से पूछा गया। तो गणेश जी ने कहा, देखो माता पिता ही बालक के लिए संपूर्ण संसार होता है। हाँ, बच्चा जब माँ की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है, तो उसे संपूर्ण जगत का अनुभव अपने माता पिता में ही हो जाता है। इसलिए आज हमने अपने माता पिता की परिक्रमा लगाई है, तो यहाँ माता पिता की परिक्रमा हो गई तो विश्व की परिक्रमा हो गई, जगत की परिक्रमा हो गई। ऐसा कहकर गणेश जी ने प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक माला गणेश जी के कंठ में डाल दी, गले में डाल दी। गणेश जी बड़े आनंदित हुए। सब देवताओं ने जय जयकार की, बोले धन्य है गणेश जी, आप जैसा बुद्धिमान भी हमने नहीं देखा। कहते महाराज सब ने जय जयकार की, बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। तो यहां सबने भगवान शंकर से कहा, बोले महादेव, गणेश जी तो बड़े बुद्धिमान निकले। शंकर जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे देवताओं, शारीरिक बल से बौद्धिक बल अत्यंत श्रेष्ठ है। बुद्धि का बल बड़ा होता है। कैसे? तो एक वाक्य भगवान ने यहां कहा है, बोले कूपे सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः। ये कहानी प्राय अपने अपने बचपन में पुस्तकों में कभी न कभी पढ़ी होगी कि कैसे एक खरगोश ने एक सिंह को मार दिया। सुनिए आपने कहानी। वो कहते एक सिंह था, तो जंगल भर में शिकार करने निकलता तो बहुत सारे जीवों को मारता, अब उतनों को खाता तो नहीं, तो उसका भोजन तो 1-2 जीव ही होते, पर मारता बहुतों को। तो एक दिन सब जंगल के जीव जंतुओं ने आपस में एक बैठक की। बोले भैया
ये तो बड़ी दुर्गति हो रही है, मर ज्यादा रहे हैं और शेर तो कम लोगों को खाता है, तो क्या करें? बोले सिंह से कुछ बात करें। तो शेर को भी बुला लिया गया सभा में और शेर से कहा गया, बोले महाराज ऐसा है कि हम जितने भी वन के जीव जंतु हैं, आप हमारा शिकार मत करना। तो शेर ने कहा फिर हम खाएंगे क्या? बोले आप चिंता मत करो, एक आध दिन में हम रोज आपके पास एक जीव जंतु भेज दिया करेंगे, आप उसे खा जाना और बस, पर शिकार मत करना महाराज, क्योंकि मरते बहुत हैं, खाते आप एक को ही हो। तो शेर ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा, ना दौड़ना पड़ेगा ना भागना पड़ेगा। तो सिंह तो प्रसन्न हो गया, तो उसने कहा ठीक है, अपनी गुफा की ओर चल पड़ा। अब प्रतिदिन एक जीव जाता, शेर उसे खाता और जंगल भर के जीव जंतु सुखपूर्वक वन में रहते। ऐसा करते करते कुछ दिन बीते और एक दिन बारी आ गई एक खरगोश की, भैया खरगोश को जाना है। तो खरगोश तो बेचारा बड़ा दुखी, परिवार से मिले, अपने पत्नी बच्चे जो भी हों उसके घर के परिवार के, उनसे खूब गले मिले कि आज तो मरने ही जाने। तो सबसे मिलके चला और रास्ते भर सोचता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भैया मैं सिंह से लड़ तो नहीं सकता, पर कुछ तो करना पड़ेगा। तो विचार करता हुआ वह खरगोश, वह शशक सिंह की ओर चला और कुछ देरी से शेर के पास पहुंचा। तो शेर ने उसकी ओर देखा और दहाड़ लगाकर कहा, रे एक तो जंगल के जीव जंतुओं ने इतना छोटा सा जीव भेजा है आज भोजन के लिए, और उसमें भी इतनी देरी से आए हो, तो हमको तो भूख बहुत लगी, तो तुम इतनी देरी से क्यों आए? तो खरगोश ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, मैं तो कैसे कैसे बच के आया हूं आपके पास। शेर ने कहा भाई क्यों, क्या समस्या हो गई? बोले महाराज जंगल में एक और शेर आ गया है, तो वो तो हमें खाने ही वाला था, पर हमने कहा कि भैया हम तेरा भोजन नहीं है, हम तो जो महाराज हैं ना जिनके पास जा रहे हैं उनका भोजन है। तो महाराज जैसे तैसे प्राण बचा के आए। कहते इतना सुनते ही उस सिंह ने कहा, शेर ने कहा, बोले तुमने उसको हमारे बारे में नहीं बताया? बोले महाराज बताया ना। तो उसने क्या कहा? बोले वो तो हंस रहा था आप पर। अरे उसका इतना बल, इतना दुस्साहस, तो अब तुम्हें बाद में खाऊंगा, पहले उससे निपटूंगा। तो महाराज चलो चलो। सिंह ने कहा बहुत दिन हो गए, पड़े पड़े भी कुछ दौड़ भाग नहीं हुई, कुछ आनंद नहीं हुआ, चलो चल पड़े। अब चलते खरगोश भी महाराज सिंह को लेके चला। अब चलते 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 तो सिंह ने कहा देखो भैया, अगर आज शेर नहीं हुआ वन में, तुम झूठ बोल रहे हो, तो निश्चित आज तुम्हें ही नहीं खाऊंगा, संपूर्ण जितने जीव जंतु हैं ना सबको दंड भुगतना पड़ेगा। खरगोश ने कहा महाराज मुझे कोई मरना है जो आपसे बैर लूंगा, आप तो चलो। तो सिंह को लेकर खरगोश जो है वो एक वन में, उसी वन में एक सुंदर सा कुआं था, गहरा कुआं था। कुएं के पास पहुंचा, बोले कहाँ है वो सिंह? तो खरगोश ने कहा महाराज इसके अंदर है। इसके अंदर है? हाँ महाराज इसके अंदर है। तो आप देखो। तो सिंह ने उसके अंदर झांक कर देखा, तो उसके अंदर तो जल था। तो जल में शेर को खुद की परछाई दिखाई दी। अरे भैया सिंह तो है इसके अंदर। तो क्रुद्ध होकर सिंह ने दहाड़ लगाई, और जो दहाड़ लगाई, तो कुएं में दहाड़ लगाएंगे तो आवाज लौट कर आती है ना, तो अंदर से भी आवाज आई। सिंह ने कहा ये तो हद हो गई, अरे इसका इतना सामर्थ्य, मेरे वन में आकर मुझे भय दिखाने का प्रयास करता है, तो भैया आज तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर सिंह ने छलांग लगा दी महाराज कुएं में, और जो कुएं में छलांग लगाई तो डूब के मर गया, जो बाहर तो निकल नहीं सका। कहने का आशय है वन के सब जीव जंतु सुखी हो गए, और कूपे सिंहों मदोन्मत्ता शशकेन निपातिता। विशाल से शक्तिशाली सिंह को भी एक छोटे से खरगोश ने पराजित कर दिया, हरा दिया। इसलिए दैहिक बल से भी अधिक बौद्धिक बल शास्त्र ने कहा, बुद्धि में अधिक बल होता है। इसलिए वो मुहावरा कहते हैं ना, अकल बड़ी की भैंस, बुद्धि में बड़ा बल है भैया। अब आप कल्पना करिए, इतना सा मनुष्य बुद्धि के बल से इतने बड़े हाथी को वशीभूत कर लेता है या नहीं? आपने देखा है
हाथी पर मनुष्य बैठ के चलता है, छोटा सा मनुष्य और इतना बड़ा हाथी, और हाथी पे बैठकर चले। अच्छा, मनुष्य में इतनी बुद्धि भगवान ने दी है कि मनुष्य ने क्या नहीं किया भैया। इस बार एक दृश्य हमने ऐसा देखा कि हमें इतना आश्चर्य हुआ, इतना आश्चर्य हुआ। बहुत कम ऐसा होता है कि हम अभी कुछ समय पहले दक्षिण भारत गए हुए थे, बेंगलोर। तो वहां से गए थे श्रृंगेरी मठ, जो शंकराचार्य भगवान एक वहां विराजमान है। 4 मठों में एक मठ है श्रृंगेरी मठ। तो श्रृंगेरी मठ हम गए थे और वहां हमने देखा 2 हाथी। अच्छा, हाथी देखने में विशिष्टता नहीं, विशेष क्या है? सो महाराज उनको आप पैसे दो तो पैसे ले लेते हैं हाथी, और जो पैसे देंगे उसको आशीर्वाद भी देते हैं। हाँ, तो आप पैसे दीजिए तो अपनी सूंड से ही आपके हाथ से पैसे लेगा और अपने मालिक के हाथ में पकड़ाएगा, उसके बाद सूंड से आपको आशीर्वाद देगा। हाँ, और वो इस तरीके से आप एक सिक्का भी देंगे, इतना विशाल हाथी, और एक सिक्का भी देंगे तो उस सिक्के को भी पकड़ लेता है महाराज। अच्छा, जो कुछ न दे उसको आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद उसी को जो देगा। तो हमारे तो मन में आया कि धन्य है मनुष्य, बेचारे हाथी जिसका करेंसी से दूर दूर तक पैसे से लेना देना नहीं है, पर उस हाथी को भी सिखाया हुआ है। तो उसको आप पैसे दीजिए तो वो सूंड से पैसे ऐसे करके पकड़ लेता है, अपने मालिक को दे देता है और आशीर्वाद। तो महाराज मनुष्य ने क्या नहीं किया। कई बार जीव जंतुओं के भी कई प्रकार के खेल देखने को दिखाई देते हैं। अरे मनुष्य बड़े से बड़े सिंह को से क्या नहीं करवाता सर्कस में, देखिए। तो मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से बड़े जीव को भी वशीभूत कर लेता है, बुद्धि में बड़ा बल है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवताओं गणेश जी के पास तो बुद्धि का बल है, इसीलिए हमारे यहाँ गणेश जी को बुद्धि का प्रतीक माना गया। गणेश जी बुद्धि का प्रतीक। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी के साथ हम गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों क्यों लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होती है? हाँ, जबकि लक्ष्मी जी के साथ नारायण की भी पूजा होती है, पर दोनों में अंतर क्या है? जब लक्ष्मी नारायण के साथ होंगी तो नारायण के बाईं ओर होंगी, और जब जब लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ होंगी तो दाहिनी ओर होंगी। आप कभी देखिए, गणेश जी की दाईं ओर लक्ष्मी जी विराजती हैं और नारायण के बाईं ओर, क्योंकि वाम भाग पत्नी का स्थान है, इसलिए नारायण के तो वाम भाग में विराजमान होती हैं और गणेश जी के दाएं भाग में विद्यमान होती हैं। तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले गणेश जी जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। जब जब लक्ष्मी की पूजा आप करो तो लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा जरूर करो, क्योंकि लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी तो धन तो देंगी, पर जब तक जीवन में बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तो तुम्हारे द्वारा कमाया गया धन तुम्हारे जीवन में संकट का कारण हो जाएगा। अर्थ भी अनर्थ का कारक है। हमने बहुत लोगों को देखा जिनके जीवन में अर्थ ने अनर्थ कर दिया महाराज। इसीलिए जब जब लक्ष्मी जी की से प्रार्थना करो तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो कि लक्ष्मी जी आप अकेले मत आना, क्योंकि लक्ष्मी जी जब जब अकेले आएंगी, तुम्हारे लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? उल्लू। तो लक्ष्मी जी जब अकेले आती हैं तो उल्लू पे बैठ के आती हैं, तो जिसके पास आती हैं उसको भी उल्लू ही बना देती है। उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता, अभिमान में अंधा हो जाता है, अहंकार में अंधा हो जाता है, बड़े और छोटे का अंतर भूल जाता है। इसलिए लक्ष्मी जी को जब जब बुलाओ तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो, हे लक्ष्मी जी आप नारायण के साथ आओ, आप गणेश जी के साथ आओ, अकेले नहीं आना, इनके साथ ही आना। इसीलिए हम लोग लक्ष्मी जी के साथ नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं कि हे माँ हमारे घर पर लक्ष्मी जी तो विराजमान हो, पर गणेश जी के साथ विराजमान हो, यानी सुबुद्धि भी हो और संपत्ति भी हो, तब जाकर के संपत्ति जीव का उत्थान करती है, कल्याण करती है। अन्यथा
अकेली आई हुई लक्ष्मी जी जीव के जीवन में अनर्थ को उत्पन्न कर देती है। तो आज लक्ष्मी जी के चरित्र को हमने सुना, गणेश जी के। अच्छा, गणेश जी के जीवन का सिद्धांत कितना सुंदर है। बोले मेरे माता पिता की परिक्रमा ही मैंने कर ली तो विश्व की परिक्रमा हो गई। कल भी इस विषय में हम चर्चा कर रहे थे और कल हमने आपसे कहा था कि सापेक्ष में हम आपको एक कथा भी सुनाएंगे। देखो, माता पिता की सेवा करने वाले को घर पर बैठे बैठे ही सब तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है, केवल माता पिता की सेवा करने से।